ایک دفعہ حضرت عیسیٰ المسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں تھے۔ آپ نے فرمایا، آؤ جھیل کے اس پار چلیں۔ کشتی چلنا شروع ہوئی تو آپ سو گئے۔ عیسیٰ المسیح، ہم مر رہے ہیں، لہریں ہم پر چڑھ آئی ہیں، مولا ہمیں بچا لیجئے۔ اب ہم بچ جائیں گے۔ کیا ہو گیا تمہارے ایمان کو؟ پھر وہ گراسینیوں کے علاقے میں آئے جو جلیل کی جھیل کے پار ہے۔ عیسیٰ، اے ابن اللہ، مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ التجا ہے، مجھے سزا نہ دیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ لشکر، آپ سے منت ہے، ہمیں عذاب میں نہ ڈالیے، ان سوروں کے ریوڑ میں بھیج دیں۔ ارے واپس آؤ، رکو، رک جاؤ۔ اور بدروحیں اس شخص میں سے نکل کر واپس آؤ، سوروں میں داخل ہو گئیں۔ اے جادوگر، جا یہاں سے، ہمیں چھوڑ دے، اس جگہ سے چلا جا، ہمیں چھوڑ، یہاں سے چلا جا۔ مولا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، مجھے ساتھ لے چلیں۔ تم اپنے گھر جاؤ اور بتاؤ اللہ نے رحم کیا ہے۔ عیسیٰ المسیح اور ان کے شاگرد خود کو بھیڑ سے علیحدہ کر کے بیت سیدہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن ہجوم بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ دوپہر کے وقت حضرت پطرس نے عرض کیا، مولا
इन लोगों को भेज दीजिए ताकि इर्द गिर्द के गांव और देहातों में जाएं, अपने खाने और रहने का बंदोबस्त करें। हमारे पास तो कुछ नहीं। तुम ही इन्हें कुछ खाने पीने को दो। हमारे पास सिर्फ ये 5 रोटियां और 2 मछलियां ही हैं। रब्बे कायनात, तू जो बादशाह है, तू बरकत वाला है, जो जमीन से अनाज पैदा करता है। ये तो मौजज़ा हो गया। ये नाकाबिले यकीन है। लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूं? कुछ कहते हैं कि आप हजरत यहया हैं और कुछ हजरत इलियास कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप पहले अंबिया में से एक हैं जो जिंदा हो गए हैं। तुम क्या कहते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? आप ईसा अल-मसीह हैं। ये बात किसी से ना कहना। जरूर है कि मैं दुख उठाऊं और रद्द किया जाऊं, मसलूब किया जाऊं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। השמיים מספרים כבודך ומעשיו מגיד רקיע יום ליום יביע ולילה ללילה יחווה דעת तुम में से कौन मेरा पैरोकार होगा? मौला मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन जरा इजाजत दीजिए घर वालों को अल्लाह हाफिज कह आऊं। जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखे वो मुमलिकत इलाहिया के लायक नहीं है। मेरे पीछे आने वाला अपनी खुदी का इनकार करे, हर रोज अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे चले। अपनी जान बचाने वाला उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे बचा लेगा। इंसान सारी दुनिया कमा ले मगर जहन्नुम में जाए तो क्या फायदा? अगर कोई मुझसे और मेरी तालीम से शर्माए तो याद रखो कि जब मैं फरिश्तों के साथ आऊंगा तब मैं भी ऐसे लोगों से शर्माऊंगा। मैं कहता हूं, तुम में से कुछ लोग जब तक अल्लाह की बादशाहत ना देखें वो मरेंगे नहीं। ולילה ללילה फिर हजरत ईसा अल मसीह, हजरत पतरस, हजरत याकूब और हजरत यूहन्ना को साथ लेकर पहाड़ पर दुआ करने गए।
जब आप दुआ कर रहे थे तो आपका चेहरा चमकने लगा और पोशाक सफेद हो गई। अचानक दो बुजुर्ग आपसे गुफ्तगू करने लगे। ये हजरत मूसा और हजरत इलियास थे जो आसमान से जाहिर हुए थे। आप अल्लाह ताला के मंसूबे को पूरा करेंगे। यरूशलेम में आपका इंतकाल होगा। वहां से रुखसत होते हुए हजरत पतरस ने अर्ज किया, मौला, हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके साथ मौजूद हैं। क्या यहाँ 3 खैमे बनाएं? एक आपके लिए, हजरत पतरस के ये कहते ही एक हजरत मूसा के लिए और एक हजरत इलियास के लिए। एक बड़े गहरे बादल ने मसीहा को छुपा लिया, जिससे आपके शागिर्द घबरा गए। बादलों में से एक आवाज आई, ये मेरा फर्जंद है जिसे मैंने भेजा है, इसकी सुनो। मौला, मौला, मेरे बेटे को बचा लीजिए। अल्लाह का वास्ता है, मेरी मदद करें। मेरा एक ही बच्चा है। आपके शागिर्दों से दरखास्त की कि उसमें से बदरू निकालें, उनसे कुछ ना हुआ। ए कम एतकाद और टेढ़े लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहकर बर्दाश्त करूंगा? बच्चे को लाओ। इसका तो चेहरा भी ठीक हो गया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। दुआ सिखाइए जैसे हजरत याहिया ने सिखाई थी। जब दुआ करो तो यूं कहो, ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी आसमानी मर्जी जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी हमें अता कर, हमारे गुनाह वैसे माफ फरमा जैसे हम अपने कसूरों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, ढूंढने वाला पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। क्या तुम्हें कोई ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को मछली मांगे तो सांप दे, या अंडा मांगने पर बिच्छू दे? तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो।
तो फिर सोचो आसमानी बाप उन लोगों को रूह पाक क्यों ना बख्शेगा जो उससे मांगेंगे।